कैसे हैं आप सब लोग, क्या हाल चाल हो रहे हैं। और आज है मंडे और मैं कर रही थी रोबोट वैक्यूम की सफाई। इससे पहले वाला मेरा जो वीडियो था वो इसी के बारे में था, क्योंकि मेरे पास एक सवाल आया था, तो उसके जवाब में मैंने वो पूरा वीडियो बनाया था कि मैं वैक्यूम के बारे में बताऊं। तो उसमें मैंने ये भी कहा था कि मैं डेली बेसिस पे इसमें जो यूज़ करती हूँ इसको, तो आप चाहो तो उसमें वीडियो में मेरे ब्लॉग्स में देख सकते हो कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ, जब तक कि आप खुद नहीं ख़रीद लेते हैं। अगर कुछ जानना चाहते हैं इसके बारे में, तो ये जैसे मैंने कल इसको यूज़ किया था, उसके बाद मैंने इसकी सफाई नहीं की थी, तो अब मैं इसको साफ़ करूँगी। इसको जब मुझे क्लीन करना होता है तो पहले मैं कुछ ऐसा कोई सॉफ्ट सा सरफेस बना लें और फिर उस पर रखें इसको, ताकि सही से हम इसकी सफाई कर सकें। और जैसे कि ये वाला ब्रश है, इसको जब हम निकालेंगे तो इसमें ये दिख रहा है इस तरीके से, ये ऐसे करके इसमें से ये निकाल के ये सफाई करनी होती है। और ये जितनी बार भी क्लीन हम करेंगे ये सब इसमें कचरा फंसा हुआ ही मिलेगा हमें, तो ये कचरा निकालना होता है हमें, जो ये पूरे घर से निकाल कर लाया है। ये ब्रश भी हम चाहें तो वॉश कर सकते हैं, अभी मैंने फ़िलहाल अभी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे अभी वैक्यूम करना है, फिर ये ब्रश गीले हो जाएंगे। ब्रश से हम इसको पूरे को क्लीन कर सकते हैं। ये जो इसका स्टेशन है, इसका डॉक, जहाँ पे ये चार्ज होता है और ऑटो एम्प्टी होता है, उसको भी क्लीन करना होता है। उसमें ये अंदर सेंसर्स होते हैं, इनको भी साफ रखना होता है। पानी मैंने रखा था बॉईल होने के लिए, इसमें मैं दाल डालूंगी। धोकर मैंने भिगो के रखी हुई थी। सैटरडे में इस बार सब्जियां लेने गई थी मैं, तो ज़्यादा मुझे ऑप्शन दिखे नहीं। कुछ जो मेन सब्जियां ऐसी थी कि जो बिल्कुल ख़त्म थी, मार्केट में थी नहीं, स्टॉक शायद आया नहीं होगा, तो बस ये कुछ सब्जियां मैं लेकर आई। तो थोड़े करेले फ्रेश मिल रहे थे या बीन्स वगैरह थोड़ी मिली हैं, तो आज बीन्स का नंबर लगाती हूँ। आलू बीन्स की सब्ज़ी, जब तक ये सूखेंगी जब तक मैं कुछ और काम कराऊंगी। फाइनली करीब 6-7 महीने बाद अब मैं दोबारा से जिम ज्वाइन कर रही हूँ। बीच में मेरा काफ़ी लंबा ये ब्रेक हो गया। मैं अक्टूबर में जिम गई थी, उसके बाद से मैं नहीं गई थी कि मैं इंडिया जा रही हूँ, इंडिया से वापस आकर के जिम ज्वाइन करूँगी, लेकिन वो बस हो जाता है कुछ करते करते। इधर मैं ड्राइविंग लाइसेंस में अपना बिज़ी हो गई थी, तो इस वजह से मैंने जिम जो था ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि मैं लाइसेंस की वजह से ही बहुत ज़्यादा परेशान थी कि वो क्लियर हो जाए मेरा तो मैं आगे सोचूं। बस अब मैं कपड़े वगैरह निकाल रही थी जिम जाने के लिए। करीब 7 महीने बाद मैं अपना ये बैग ओपन कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे।
7 महीने पहले जब मैं लास्ट टाइम जिम गई थी, तो क्योंकि इसके बाद मुझे इंडिया जाना था, तो फिर मैं सारा ये सब धो बना कर सुखा कर रख कर पैक कर दिया था मैंने। लेकिन इतने दिन बाद निकाला है मैंने, इसे 7 महीने बाद। अब मैं सोच रही हूँ इसे एक बार फिर से थोड़ा धूप में रख देती हूँ, सारे सामान को थोड़ी धूप लग जाएगी। हालांकि सब धुला हुआ है, सूखा हुआ है, धो बना के रखा था मैंने सब कुछ। अब ये होता है, मैं जिम का अपना बैग मैंने खुला हुआ था अभी, तो उसको मैं निकाल रही थी कि मैं ले जाने के लिए तैयार करूँगी, तो मुझे इसकी कुछ आवाज़ आई कि कुछ अजीब सी साउंड आ रही थी। अब मुझे नहीं पता कहाँ से आ रही थी, हो सकता है ये इस दरवाजे में आकर के अटका हो, तो हल्की सी साउंड आई। तो ये चीज़ें सब इसकी देखनी पड़ती हैं कि कहीं अटक तो नहीं गया है, कुछ है तो हो तो नहीं रहा है ऐसा। तो बस मैं ये देखने के लिए आई थी कि ये सही से चल रहा है नहीं चल रहा है। और मैं रोबोट वैक्यूम के बारे में ये सब चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास जो कमेंट आया था और इसके बारे में पूछा गया था, इसलिए मैं जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो इस वजह से इसमें वीडियो में अपने क्लियर कर रही हूँ कि इसको यूज़ करते टाइम क्या क्या हमें इश्यूज़ आते हैं या क्या क्या होता है इसे यूज़ करते टाइम, क्योंकि ये चीज़ें नहीं मालूम होती हैं पहले से। हमने भी जब लिया था तो हमें कोई इतना इन चीज़ों का आइडिया बिल्कुल भी नहीं था। थोड़ी देर के लिए ये सिक जाएगा मेरा बैग यहाँ पे, बस काफ़ी होगा। 10-15 मिनट भी धूप लग गई, यहाँ की गर्मी इतनी है कि ये सूख के बिल्कुल कड़क हो जाएगा। अब क्लीनिंग के बाद मैंने इसके जो ब्रशेस थे यहाँ से और यहाँ से, मेन ब्रशेस बड़े वाले और यहाँ वाला जो दोनों ब्रश थे वो मैंने निकाल लिए हैं, उनको धोकर मैं रख दूँगी। और ये मॉप मैंने इंस्टॉल कर दिया है, ये भी मैंने धो के सुखा के रखा हुआ था, ये इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इससे मॉपिंग करा लूँगी, जो पोछा होता है ना वो लगा देगा अब ये। बीन्स तो मेरी कट हो गई हैं, आलू मुझे काटने हैं और मैं जा कर के बैग ले आऊँ अपना। करीब 10 मिनट हो गए होंगे, मैंने उसके सनस्क्रीन भी नहीं लगाई हुई है, बेचारा कहीं सनबर्न ना हो जाए, क्योंकि यहाँ की धूप ऐसी होती है कि बस मिनटों में सनबर्न होता है। तो मेरे साथ हो चुका है। मैं जब पहले दिन गई थी अपनी कार ड्राइविंग के लेसन के लिए, तो मैं जब लौट कर आई हूँ आधे घंटे बाद, तो मेरे फेस पर, मेरे फोरहेड पर दोनों साइड पे सनबर्न स्टार्ट हो गया था। वो तो बस मैंने आकर जैसे देखा तो मैंने, ये मेरे फेस पे क्या है, फिर मैंने जल्दी से ठंडे पानी से धोया। उसके बाद मैंने फ़ौरन जो भी था क्रीम वगैरह जो भी लगाई, लेकिन फिर उसको ठीक होने में करीब 2-3 दिन लगे, लेकिन वो ठीक हो गया। और दोबारा फिर मैं हमेशा जब भी बाहर गई ड्राइविंग लेसन के लिए, क्योंकि दोपहर में होता था, करीब 3:30 बजे मैं जाया करती थी, कभी सुबह 9 बजे, कभी 3:30 बजे। धूप बहुत ही ख़तरनाक होती थी, जबकि उस वक्त इतना गर्म नहीं था, मैंने जनवरी में मेरा स्टार्ट हुआ था। लेकिन फिर मैंने जब भी बाहर निकली तो सनस्क्रीन लगाई, जिसको मैं इतना सीरियस नहीं लेती थी, लेकिन उसी ने मेरा बचाव किया। वरना यहाँ ओमान में अच्छा खासा चेहरा जो है वो ख़राब हो सकता है अगर इस बात का ध्यान ना दें तो।
बिना तेल की सब्ज़ी है बिल्कुल, इसमें मैंने ज़ीरा भी नहीं डाला है। एक चुटकी मैंने इसमें नमक छिड़क दिया था, हल्का सा, हल्की सी हल्दी डाल दी थी, बाकी कुछ नहीं है इस सब्ज़ी में। फाइनली 6 महीने बाद आज जिम गई हूँ मैं, बहुत ही अच्छा फ़ील हुआ है। और बस आई हूँ, आकर के फ़्रेश हुई हूँ, कपड़े धोए हैं जिम के, आकर के जो जिम में पहने थे वो हाथ से धो के डाल देती हूँ मैं। जब भी जिम से आती हूँ उनको रखती नहीं हूँ बिल्कुल भी, और फ़ौरन ही धो के डाल देती हूँ। अभी मशीन में सूख रहे हैं वो। और ये मैंने, आपने मेरे ब्लॉग जब देखे होंगे कुछ दिन पहले, मैंने ये स्प्राउट्स बनाए थे जो कि मैंने फ्रीज़ कर दिए थे। तो ये मैंने फ्रीज़र से निकाले हैं, ऐसे खनक रहे हैं ये, क्योंकि फ्रीज़र में से निकले हैं। तो मैं इनको भी हल्का सा, बहुत हल्का सा एक बॉईल दूंगी। इनको भी मैं ऐसे स्प्राउट करके कच्चा नहीं खाती हूँ, हल्का सा बॉईल दे करके फिर खाऊंगी। अब तक तो मैंने कुछ भी खाना खा करके काम चला लिया, कुछ भी थोड़े से चावल ले लिए या सब्ज़ी चिकन, बहुत थोड़ा थोड़ा कुछ भी खा लिया। लेकिन अब जो है थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अब जिम स्टार्ट हो गया है तो प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। तो आज से ही मैंने थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया है कि थोड़ा स्प्राउट्स और शक्करकंदी रात में खाने में की जगह ये सब चीज़ें थोड़ी ले लेना स्टार्ट की हैं। अब इनको मैं थोड़ा सा टाइम इनका चेंज करूँगी, लंच में लूँगी, क्योंकि जिम से आने के बाद थोड़ी देर बाद बहुत तेज़ भूख लग गई थी, तो इसलिए मैंने ये सब तैयार किया। और शुरू में आने के बाद जब आए हैं तो मैंने शुरू में वॉक करने की भी बहुत कोशिश की। मैं सुबह 5 बजे चले जाया करती थी वॉक करने, लेकिन सुबह इतनी हवा होती थी कि मुझे लगता था मेरे कपड़े बाल सब उड़ उड़ जाएंगे। तो मैं कपड़ों में सेफ्टी पिन्स, बालों में बहुत सी हेयर पिन्स लगा के जाती थी, तब भी मुझे बहुत दिक्कत होती थी चलने में। तो फिर कुछ दिन तो मैं वॉक पर गई, फिर मैंने कहा कि मैं वॉक पर नहीं जा पाऊँगी, बहुत मुश्किल हो रही है। तो फिर हम लोगों ने ट्रेडमिल ख़रीदी। तो बहुत तेज़ हवा होती थी सुबह में कि आप चल ही नहीं सकते थे, बहुत परेशानी होती थी। पीते हैं चाय और करते हैं नाश्ता, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।